दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव पूरे जोर शोर पर दिखाई दे रहा है। चुनाव में अभी साल भर के आसपास की देरी है, लेकिन अभी से सभी पार्टियों में अपनी अपनी ताकत को जमीन पर दिखाने की जो कोशिश है वो लगातार शुरू हो चुकी है। और इसी कड़ी में दो दल ऐसे हैं, एक तो हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और दूसरी उत्तर प्रदेश की आजाद समाज पार्टी। दोनों की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है, चंद्रशेखर आजाद की और असदुद्दीन ओवैसी की दोस्ती। लेकिन राजनीति का तकाजा थोड़ा अलग होता है। यहां पर चीजें नफे नुकसान से जुड़ती हैं। व्यक्तिगत दोस्ती अलग बात है। और राजनीतिक नफे नुकसान के इस खेल में आजाद समाज पार्टी ने दावा किया है कि हम सभी सीटों पर 403 पर चुनाव लड़ेंगे, और असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं कि अगर कहीं बात नहीं बनती तो हम भी 200 सीटों पर ताल ठोकेंगे, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। लेकिन अब थोड़ा सा संभावनाओं पर आइए, क्योंकि इन दोनों की दोस्ती भी बहुत गहरी है। तो फर्ज कीजिए कि क्या हो अगर आजाद समाज पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM, चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी दोनों मिलकर सभी 403 उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों पर लड़ें, तो समीकरण क्या बनेगा, कितनी संभावनाएं हैं और कौन कौन सी सीटें उनके लिए मजबूत हो सकती हैं और बाकी दलों के लिए यह कितनी बड़ी चुनौती होगी। आज के इस वीडियो में हम यह सारा गणित समझने की कोशिश करेंगे और पिछले अनुभवों की रोशनी में इस गहराई से इसका विश्लेषण करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये दोनों दल मिलते हैं तो उत्तर प्रदेश में होगा क्या। आजाद समाज पार्टी की स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने दलित, पिछड़ा, वोट बैंक और सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेकर की, और उनका यह कहना है कि 403 सीटों पर वो पूरी तरीके से चुनाव लड़ेंगे और बदलाव की राजनीति लेकर आएंगे। यह ठीक उसी तर्ज पर है जैसे मायावती गठबंधन करने में भरोसा नहीं रखती हैं, सभी सीटों पर अकेले लड़ती हैं। दूसरी ओर AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, जो देश में मुस्लिम और अन्य वंचित समुदायों के हक की राजनीति करती है, खासकर मुसलमानों की। बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद, महाराष्ट्र में 125 सीटें निकाय चुनाव में जीतने के बाद, तेलंगाना में 69 सीटें जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी का जोश भी हाई है। AIMIM ने 2022 के चुनाव में यूपी में उम्मीदवारों को उतारा था, लेकिन वोट शेयर काफी कम था, 0.4% के करीब वोट शेयर था। बिहार के चुनाव में AIMIM ने 5 सीटें जरूर जीती, लेकिन उत्तर प्रदेश अभी भी इस इंतजार में है कि यहां भी AIMIM का खाता खुलेगा या नहीं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 19 से 20% इसमें मुस्लिम मतदाता हैं, जो कई सीटों पर समीकरण को बदलने का प्रभाव रखते हैं, और 145 सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जो मुस्लिम प्रभाव वाली कही जाती हैं, जिनमें 60 से 70 सीटें तो ऐसी हैं जिनमें 20 से 30% मुस्लिम वोटर हैं। तो फर्ज कीजिए क्या हो अगर ASP आजाद समाज पार्टी और AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मिलन हो जाए, दोनों मिलकर चुनाव लड़ें। अकेले आजाद समाज पार्टी 2022 का जो प्रदर्शन था वो कमजोर रहा, लेकिन अब वो 403 सीटों पर संगठन तैयार करने का दम भरते हैं। AIMIM ने यूपी की 200 सीटों पर लड़ने की तैयारी की है, खासकर जहां पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% से ज्यादा है। और अगर ये दोनों पार्टियां गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ें तो आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अगर आप तय करना शुरू करें तो आप समझ लीजिए कि यहीं से जमीन तैयार होगी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर 108 के करीब सीटें आती हैं, एक ऐसा प्रदेश है, यानी कि पश्चिमी यूपी एक ऐसा इलाका है जो दलित और मुस्लिम बाहुल्य सीटों का गढ़ है। यहां पर जिसने दलित और मुसलमानों को एकजुट कर लिया, समझ लीजिए कि उसे कोई नहीं रोक सकता। दलित और मुस्लिम वोटों का एक बड़ा ब्लॉक तैयार कर सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद। दोनों की अपनी अपनी स्वीकार्यता है। मुसलमानों में स्वीकार्यता असदुद्दीन ओवैसी की बड़ी है यूपी में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी भी इनकार नहीं कर सकती। लखनऊ में जब समाजवादी पार्टी के सांसदों की बैठक हुई थी तो सांसदों ने एक स्वर में कहा था कि इन दोनों का कुछ करिए।
जोड़िए अपने साथ कैसे भी करके। और रमाशंकर राजभर जो सलेमपुर से सांसद हैं, उन्होंने तो यह भी कहा कि पीडीए के लिए जो भी आगे आएगा हम सबका स्वागत करेंगे बाहें फैलाकर। एसटी हसन समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा मैं अखिलेश यादव से बात करूंगा कि गठबंधन हो। ऐसे दर्जनों नाम हैं। तो ऐसे समूह जिनकी संख्या यूपी में निर्णायक हो सकती है वो असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का समूह है। तो अगर दलित प्लस मुस्लिम प्लस बैकवर्ड वोट एक संगठित तरीके से आकर्षित कर लिए जाए तो यह जनाधार बन सकता है, इससे कोई इनकार नहीं है। और जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं उनका विश्लेषकों का मानना है कि एआईएमआईएम में दलित मुस्लिम जो फॉर्मूला है उसे भी इस्तेमाल करके समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक को भी चुनौती दी जा सकती है। यानी कि अगर आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम मिल गए तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक को भी चुनौती दी जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे बीजेपी को चुनौती मिलेगी। चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी के मिलने से बीजेपी को कोई चुनौती नहीं है। चुनौती है तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को। अब कौन कौन सी ऐसी सीटें हो सकती हैं, कहां पर यह असर हो सकता है? जो मुस्लिम बहुल है, मुस्लिम बहुल वाली जो सीटें हैं, समीकरण हैं, वहां पर यह गठबंधन मजबूत हो सकता है। सबसे पहले हम पूर्वी उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत करें। पूर्वांचल, जहां और इसके अलावा आजमगढ़ है, बलिया है, गाजीपुर है, या इधर मऊ और रामपुर तक अगर आप आ जाएं, इन इलाकों में मुस्लिम और दलित वोट ठीक ठाक कंडीशन में हैं, डिसाइडिंग फैक्टर हैं। और स्थानीय स्तर पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों को चुनौती हो सकती है। इसके अलावा मध्य और पश्चिमी यूपी के कुछ भाग हैं, मसलन मेरठ है, सहारनपुर है और बिजनौर है, हाथरस है, मुरादाबाद है। इन सीटों पर आजाद समाज पार्टी के लोकल वर्कर और एआईएमआईएम की जो मुस्लिम आधारित स्ट्रेटेजी है वो यहां पर काम कर सकती है। यूपी की राजनीति पूर्णतः जाति और समुदायों पर आधारित है। हर सीट का समीकरण यहां अलग अलग हो जाता है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जैसी स्थापित पार्टियों की अपनी स्थिति, वोट बैंक और संगठन शक्ति है। बिना बड़े संगठन के और बिना बड़े गठबंधन के अकेले एक नई पार्टी के लिए एक बड़ा ब्लॉक बनाना आसान नहीं है, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो। क्या चंद्रशेखर आजाद आज की तारीख में यह कह सकते हैं कि मैं सभी 403 सीटों पर लड़कर मुख्यमंत्री बन जाऊंगा? संभव ही नहीं है। वो बड़े नेता हैं दलितों के आज की तारीख में, लेकिन उत्तर प्रदेश भी बहुत बड़ा प्रदेश है। यहां तो हर 10 सीट के बाद राजनीति बदल जाती है, समीकरण बदल जाता है। तो क्या यह गठबंधन जीत भी सकता है? क्योंकि पुराने डेटा बताते हैं कि एआईएमआईएम अकेले 2022 में जब चुनाव लड़ा तो 0.4% वोट मिली। आजाद समाज पार्टी का 2022 में प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा। चंद्रशेखर आजाद खुद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ गए थे। लेकिन एक मजबूत गठबंधन प्लस संगठन प्लस वोटर डायरेक्शन मिल जाए तो यह गठबंधन कई सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की सफलता को नुकसान पहुंचा सकता है। यह बात किसी से छिपी नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे बड़े दलों से मत विभाजित होता है तो बीजेपी को भी फायदा या नुकसान दोनों संभव है। तीसरा मोर्चा थर्ड फ्रंट के रूप में उभरने की क्षमता बन सकती है कि यह भी ऑप्शन दिखता है। और बाकी दलों के लिए भी चुनौती है, बीजेपी के लिए भी है, मुख्य रूप से जो हिंदू वोट बैंक पर निर्भर पार्टी है। मगर मुस्लिम दलित संगठित वोट से मुकाबला हिंदू वोटर्स कठिन हो जाएगा, क्योंकि जो खासकर ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, उनकी पॉपुलेशन दलितों और मुसलमानों की संख्या में कम है उत्तर प्रदेश में। तो अगर दलित और मुसलमान एकजुट हो गए तो बीजेपी के लिए भी मुश्किल है। समाजवादी पार्टी के लिए क्या दिक्कत हो सकती है? समाजवादी पार्टी का जो MY समीकरण है, मुस्लिम और यादव का फॉर्मूला, वो पहले ही विपक्षों में प्रभावी रहा है। आजाद समाज पार्टी प्लस एआईएमआईएम आने से समाजवादी पार्टी को अपने मुस्लिम ब्लॉक को बनाए रखने में कठिनाई होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।
अभी महाराष्ट्र में जो निकाय चुनाव हुए, अबू आजमी जहां से विधायक हैं, वहां पर भी एआईएमआईएम जीत गई। बहुजन समाज पार्टी को क्या नुकसान होगा इस गठबंधन से? दलितों में फिर से पकड़ बनाने की कोशिश में बहुजन समाज पार्टी लगी है, लेकिन आजाद समाज पार्टी की नई आवाज इसे चुनौती दे रही है। अपग्रेड वर्जन लोग बताते हैं बहुजन समाज पार्टी का आजाद समाज पार्टी को। कांग्रेस कमजोर पकड़ के चलते अप्रत्यक्ष रूप से इस गठबंधन से क्षति होने की आशंका है। आजाद समाज पार्टी प्लस एआईएमआईएम का प्रस्तावित गठबंधन अगर संगठित नेतृत्व, स्थानीय नेतृत्व सशक्त हो और वोट बैंक फोकस्ड बनाया जाए तो यह यूपी चुनाव का गेम चेंजर बन सकता है। लेकिन स्थायित्व, संगठन, नेतृत्व और रणनीति पर निर्भर करता है यह गठबंधन कितनी सीटें जीत सकता है। यूपी की राजनीति में ऐसी किसी नई ताकत का असर होना कठिन है, लेकिन विरोधी समीकरणों में चुनावी बवाल तो बन ही सकता है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना मुश्किल यहां पर हो जाता है, क्योंकि आप अगर नए गठबंधन की तरफ जाते हैं तो आपको जाति आधारित ही उन चीजों को सेट करना होता है। असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद भी अगर मिलते हैं और मिलकर 403 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो यूपी की राजनीति में भूचाल भी आ सकता है, क्योंकि रीजन वाइज सीट मॉडल और संभावित वोट शेयर का अनुमान अगर लगाएं तो मुस्लिम मतदाता 19 से 20% और दलित 21%, मिला दिया जाए तो 41%। इतने में तो सरकार बन जाती है। ओबीसी जो गैर यादव हैं वो भी तकरीबन 30% के आसपास हैं। अगर मुस्लिम प्लस दलित का 40 से 50% अगर ये लोग एकजुट हो जाएं तो 15 से 20% का वोट बैंक बन जाता है, तो कई सीटों पर निर्णायक हो सकता है। लेकिन सवाल यह कि क्या ये ट्रांसफर वास्तविकता में संभव है? उत्तर प्रदेश को हम 5 जोन में अगर बांटें तो पश्चिमी यूपी जहां पर 136 सीटें आती हैं, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, मुस्लिम आबादी में कई सीटें 30 से 45% भी हैं। दलित आबादी भी मजबूत है। 25 से 30 सीटों पर तो सीधा असर है और 8 से 12 सीटों पर मजबूत दावेदारी और 2 से 5 सीटें तो जीतने की संभावना है अगर वो ट्रांसफर हुआ। यहां सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा यह गठबंधन अगर बनता है तो। अब रोहेलखंड पर आइए जहां 52 सीटें हैं। बरेली, रामपुर, पीलीभीत, मुस्लिम 35% से ज्यादा है कई सीटों पर और बहुजन समाज पार्टी का यहां पुराना आधार है। संभावित असर क्या है? 10 से 12 सीटों पर मुकाबला, 2 से 4 सीटों पर जीत की संभावना यहां पर है। अब पूर्वांचल में आइए जहां पर 164 सीटें हैं। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, 15 से 25% मुस्लिम वोटर हैं और दलित वोट भी यहां पर निर्णायक स्थिति में है। 20 से 25 सीटों पर वोट कटवा भूमिका है और 3 से 6 सीटों पर गंभीर चुनौती है। अवध क्षेत्र की 82 सीटों पर अगर हम आए तो लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, यहां पर एक मिश्रित सामाजिक संरचना है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों मजबूत दिखाई देती हैं। 5 से 10 सीटों पर वोट डिवाइड यहां पर हो सकता है अगर यह गठबंधन आकार लेता है तो, और जीत की संभावना यहां 1 से 2 सीटों पर है। बुंदेलखंड जहां 19 सीटें हैं, मुस्लिम आबादी कम है, सीधा असर भी सीमित है, लेकिन जीत की संभावना भी कम है। कास्ट बेस यहां पर सिनेरियो बनता है और अगर गठबंधन पूरी ताकत से लड़े तो मुस्लिम वोट का 35 से 40%, दलित वोट का 15 से 20% और कुछ ओबीसी वोट 8 से 12% तक इनकी पहुंच हो सकती है। 5 से 15 सीटें ऑप्टिमाइज सिनेरियो अगर देखें, 2 से 5 सीटें रियलिस्टिक सिनेरियो में और 0 से 2 सीटें वर्स कास्ट केस इसमें सिनेरियो में ये कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं। किसे सबसे ज्यादा नुकसान होगा? समाजवादी पार्टी एमवाई समीकरण टूट सकता है, मुस्लिम वोट में 5 से 7% कटाव बड़ा असर होगा। बहुजन समाज पार्टी दलित वोट में सेंध सबसे बड़ा खतरा और बीजेपी सीधा नुकसान तो कम है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले में भी फायदा भी हो सकता है। तो असल चुनौती क्या है? संगठन की कमी, संसाधन, वोट ट्रांसफर की वास्तविकता, स्थानीय मजबूत उम्मीदवार। एआईएमआईएम का और असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद का 2022 का जो परिणाम रहे उससे 2027 की तुलना नहीं कर सकते। अगर ये किंगमेकर दोनों बन जाए तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा।
चूंकि इस सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है इन लोगों की, अगर ये एकजुट हो जाएं, स्थानीय स्तर पर मजबूत चेहरे खड़े किए जाएं, ये तमाम चीजें हों। सवाल यह कि 2027 में गठबंधन पूर्ण सत्ता हासिल करने की स्थिति में क्या दिखाई देता है? क्या जितनी सीटों पर ये लोग चुनाव लड़ने का दम भर रहे हैं, 403 विधानसभा सीटों पर, यह एक बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए साबित हो सकती है? और अगर ये दोनों चुनाव लड़ते हैं एक साथ में, तो आप 403 में से कितनी सीटें देते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।